अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर इज़ द वैक्यूल्स। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 में से एक टॉपिक है एंड ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपको आ सकता है, इसमें से लॉन्ग नहीं आएगा। तो आज हम बात करेंगे वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स स्टूडेंट सेल के अंदर वो थैलियाँ होती हैं जो कि पानी को एंड इसके अलावा खुराक को या सेल का जो फुजला होता है ना उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि वैक्यूल्स होते क्या हैं, जानवरों और पौधों के वैक्यूल्स किस तरह से होते हैं और वैक्यूल्स के क्या क्या काम है। टर्गर प्रेशर के बारे में हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा फुल लेक्चर में ताकि इसके रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग को हम लोग डिस्कस कर सकें डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद द फ्लूइड। अब कहा जा रहा है कि वैक्यूल्स जो है ये छोटी छोटी ऐसी थैलियाँ, सैक्स नुमा ऐसी थैलियाँ होती हैं जिनके अंदर फ्लूइड होता है और ये सिंगल मेम्ब्रेन होती हैं, यानी इनके अराउंड जो है वो एक झिल्ली सी बनी होती है। ठीक है, जैसे आप लोग गुब्बारा देख सकते हैं, गुब्बारे के अंदर पानी भरा हो ना तो वो फूल जाता है, बिल्कुल एक सैक की तरह लगता है। एंड गुब्बारे की दीवारें जिस तरह होती हैं ना, इस तरह मेम्ब्रेन बाउंड सैक एंड इसको जो है इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, एंड इनके अंदर जो है वो माया यानी फ्लूइड वगैरह मौजूद होता है। इसके अंदर जो वैक्यूल है वो माया से भरा हुआ होता है। ये जो माया है या ये जो लिक्विड है ये पानी हो सकता है। ठीक है, कुछ साल्ट वगैरह हो सकते हैं नमकियात का, जिस तरह जो पौधे की खुराक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दैट इज़ वाई द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द वैक्यूल, जो ये वाला वैक्यूल होता है ये सेल की खुराक के लिए, सेल को नरिशमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर है एनिमल सेल में हैव मैनी स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स। कहा जा रहा है कि जानवरों के जो सेल होते हैं ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा वैक्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन ये वाले जो वैक्यूल्स होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं एंड ये टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, ये टेम्परेरी होते हैं यानी कि ज़रूरत के मुताबिक ये बनते भी रहते हैं एंड इसके अलावा जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो ये ख़त्म भी हो जाते हैं, ये फट जाते हैं। जब जानवर खाना खाता है ना तो नए वैक्यूल्स बन जाते हैं क्योंकि सेल को खुराक मिल रही होती है एंड वो जो सेल है वो उस खुराक को टेम्परेरी तौर पर स्टोर कर लेता है। एंड जब सेल को खाना नहीं होता, खाना नहीं मिलता या जब खाना हजम हो जाता है तो ये वैक्यूल्स भी वक्त के साथ साथ खत्म हो जाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है एनिमल के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेरी वैक्यूल्स मौजूद होते हैं जो कि बन रहे होते हैं एंड टूट रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये है हमारे पास वैक्यूल। ठीक है, एंड इसके अंदर दैट इज़ द थिंग कि ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो फ्लूइड मौजूद है एंड ये जो है उसने कहा है कि ये जो है वो मेम्ब्रेन मौजूद होती है और ये जो है इसके अंदर फ्लूइड मौजूद है। फिर आप आगे देख सकते हैं आप लोग कि ये स्मॉल वैक्यूल बहुत ज़्यादा एक सेल के अंदर मौजूद है। ये एनिमल सेल जो है वो दिखाया गया है और ये आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एट अ टाइम बहुत ज़्यादा सेल के अंदर जो वैक्यूल्स हैं वो मौजूद हैं। और ये कौन से वैक्यूल्स होते हैं, दैट इज़ द टेम्परेरी, जो वक्त के साथ साथ जो है वो ख़त्म भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया है दे कंटेन वाटर एंड फूड सब्सटेंसेस। कहा जा रहा है कि ये जो वैक्यूल्स होते हैं ना इन वैक्यूल्स के अंदर या तो पानी स्टोर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पानी स्टोर किया जाता है एंड या इसके अंदर खुराक स्टोर होती है, जैसे कि कुछ साल्ट्स हो गए, इसके अंदर शुगर्स होगी, प्रोटीन हो गई। ठीक है, या कुछ जो है लिपिड्स वगैरह हो गया। तो जब सेल को भूख लगती है ना तो या एनर्जी की ज़रूरत सेल को पड़ती है तो ये वैक्यूल्स के अंदर स्टोर की गई खुराक होती है ना सेल उसको इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, तो वैक्यूल्स जो हैं वो एक्ट लाइक अ स्टोरेज रूम जैसा होता है, या जो घर के अंदर जैसे एक रेफ्रिजरेटर रखा हो जाता है और इसके अंदर जो है वो स्टोर की जाती है खुराक को। इसी तरह जो सेल का जो स्टोर रूम है, ये जो सेल का रेफ्रिजरेटर है दैट इज़ द वैक्यूल, जिसके अंदर खुराक को और पानी वगैरह को जमा किया जाता है। सम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा और स्पॉन्जेस हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स व्हिच कलेक्ट एंड पंप आउट एक्स्ट्रा वाटर एंड अदर वेस्ट। अब यहाँ पर बात हो रही है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स की जो कि पानी के अंदर रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बताया है जैसे अमीबा है एंड यहाँ पर स्पॉन्जेस जो होते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो इनके जो सेल होते हैं ना उसके अंदर मुसलसल पानी आता रहता है। एनिमल्स का तो ये कि पानी जब एनिमल जानवर पीते हैं तो उनके सेल के अंदर जाता है, लेकिन ये जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके ये तो रहते ही पानी में हैं। ठीक है, एंड इनके अंदर जो है वो सेल कभी पानी जा रहा होता है कभी आ रहा होता है, कंटिन्यूसली जो है ये सिस्टम जो लगातार जो है वो लगा रहता है। लेकिन इसके अंदर कहा जा रहा है कि ये इसके अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। मतलब क्या कि जब इनके सेल्स के वैक्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है तो ये क्या करते हैं, ये जो जब इनके अंदर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है ना तो सेल जो है वो फट जाता है, इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा वाटर वगैरह होता है वो बाहर निकल आता है। यहाँ इसके अंदर क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा सेल के अंदर पानी भर जाता है, पानी या दूसरे ज़्यादा जितनी भी वेस्ट चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं, तो वो क्या करता है कि सेल जो है वो सिकुड़ता है और इस पानी को जो है वो बाहर की तरफ निकाल देता है। पानी को कलेक्ट करता है सारे पानी को और सिकुड़ता है, जिसकी वजह से सारा पानी जो है वो पंप आउट हो जाता है। ठीक है, बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या करते हैं, ये कलेक्ट करते हैं पानी को एंड उसको जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना उसको बाहर की तरफ निकाल देते हैं और जितने भी दूसरे वेस्ट होते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये वैक्यूल था
एंड इसने जो है वो अपने अंदर जो है बहुत ज़्यादा पानी एंड बहुत ज़्यादा जो है वो खुराक वगैरह जमा की हुई थी, और जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं, यानी जब पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो सेल क्या होता है, श्रिंक होता है, इस तरह से सेल सिकुड़ता है। सिकुड़ने की वजह से जैसे एक गुब्बारा है जो कि पानी से आप लोगों ने उसको फिल किया हुआ है, जब वो गुब्बारा इस तरह आप लोग उसको दबाएंगे तो पानी जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा और दो गुब्बारा जो है फट जाएगा। सेम इसी तरह जो सेल है वो सिकुड़ता है, और इसकी वजह से जो अंदर वाला पानी है ना वो बाहर की तरफ पंप आउट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो सिकुड़ता है, एंड उसकी वजह से पानी जो है वो बाहर की तरफ मूव करता है। सेम इसके अंदर यही बताया गया है। फिर है सम सेल्स इन जस्ट फूड बाय फॉर्मिंग फूड वैक्यूल्स। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ जानदार जो हैं उनके अंदर जैसे कि अमीबा, यहाँ पर ऊपर बताया अमीबा का जिक्र हुआ है, उनके पास जो है वो मुंह नहीं होता खाने के लिए, वो अपने जिस्म का कोई भी हिस्सा जो है वो फैलाकर खुराक को गे लेते हैं। कि जब खुराक जो है वो गिरी होती है किसी जगह पर, तो इसके इर्द गिर्द जो है वो एक वैक्यूल बना लिया जाता है, और इसे फूड वैक्यूल कहते हैं। और ये वैक्यूल जो है वो खुराक को सेल के अंदर लाता है, फिर सेल के अंदर मौजूद जितने भी लाइसोसोम होते हैं ना, वो इस वैक्यूल के अंदर आकर इसकी खुराक को हजम करने में इसकी हेल्प आउट करते हैं। तो फूड वैक्यूल जो हैं वो एज अ लाइक अ माउथ काम करते हैं और स्टमी काम करते हैं, जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि यहाँ पर मैंने अमीबा की एग्जांपल दी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है हमारे पास अमेबा, ठीक है। अमेबा का कोई भी यहाँ पर माउथ नहीं है खुराक को निगलने का, तो इस वजह से जहाँ पर भी इसको कोई भी फूड नजर आती है, फूड का कोई भी वैक्यूल नजर आता है, मॉलिक्यूल नजर आता है, तो अमीबा जो है वो उसके गिर जाता है उसके अराउंड, एंड उसके अराउंड अपनी बॉडी को इस तरह से शेप देता है कि बिल्कुल वैक्यूल की टाइप शक्ल बन जाती है, ठीक है। और ये जो है इस तरह से कुछ खुराक को इस तरह से घेर लेता है, अपनी बॉडी को इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हुए इसको चारों तरफ से घेर लेता है, एंड फिर इसके इर्द गिर्द जो है वो अपनी मेम्ब्रेन ले आता है, फूड वैक्यूल एंड फूड पार्टिकल है ये वाला। तो फिर क्या होता है कि जब फूड वैक्यूल को घेर लेता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये वाली जो आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है इसकी लाइक दिस, एंड ये जो है वो कुछ इस तरह से फिर अपने आप को शेप दे लेती है इस तरह से, एंड ये जो फूड वैक्यूल है ये सेल के अंदर चला जाता है। तो कुछ इस तरह से अमीबा जो है वो अपनी खुराक को इस तरह से अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, सम सेल्स इंजेस्ट फूड बाय फॉर्मिंग फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल को बनाते हुए ये खुराक को अंदर लेकर जाते हैं। फूड वैक्यूल्स आल्सो स्टोर फूड। अब फूड वैक्यूल्स का क्या काम है कि फूड वैक्यूल्स ना सिर्फ खुराक को सेल के अंदर लाते हैं बल्कि खुराक को स्टोर भी करते हैं। जैसे आपके घर में जो है वो फूड को स्टोर करने के लिए फ्रिज मौजूद होती है, सेम इसी तरह सेल के अंदर एनर्जी को महफूज रखने के लिए, सेल के अंदर पानी को महफूज रखने के लिए, सेल के अंदर खुराक को महफूज रखने के लिए जब सेल को फ़ौरन ज़रूरत पड़ती है खाने की, तो वहाँ पर वो वैक्यूल ही वो चीज़ है जो सेल को एट अ टाइम वो खुराक मुहैया करता है जब सेल को भूख लगती है। तो यही चीज़ है कि जो स्टोरेज का फंक्शन जो प्रोवाइड करती है दैट इज़ द फूड वैक्यूल। फिर है मोस्ट मेच्योर प्लांट सेल्स हैव अ सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर तो यहाँ से यहाँ तक तो बात हुई एनिमल सेल की, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल किस तरह से मौजूद होते हैं। अब यहाँ से जो बात शुरू हो रही है वो है दैट इज द प्लांट सेल। अब आपको जो डिफरेंस यहाँ पे पूछा जा सकता है कि प्लांट सेल में किस तरह से वैक्यूल्स मौजूद होते हैं एंड एनिमल सेल में किस तरह से वैक्यूल मौजूद होते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि प्लांट सेल में किस तरह से वैक्यूल मौजूद होते हैं। सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल कहता है कि ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं ना उनके अंदर एक ही और बहुत ज़्यादा बड़ा और सेंट्रल वैक्यूल मौजूद होता है, ठीक है। सेल के अंदर जो है वो अब बहुत ज़्यादा जो पौधे का सेल होता है ना, वो पता है आप एट अ टाइम वो बहुत ज़्यादा पानी जो है वो अब्जॉर्ब कर रहा होता है नीचे जड़ों के ज़रिए। तो जब पौधे का सेल जो है वो मैच्योर हो जाता है ना, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही वैक्यूल बनता है, लेकिन वो वैक्यूल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और सेल के सेंटर में मौजूद होता है। नॉर्मली क्या होता है कि सेंटर के अंदर सेल का न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन पौधों के केस में क्या होता है कि ये देख सकते हैं आप लोग कि पौधों के केस में जो वैक्यूल है ना वो सारी जगह सेंट्रल घेर लेता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर सारा पानी जो है वो फिल हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये चीज़ के जो होता है ना पौधे का सेल उसके अंदर सारी जो न्यूक्लियस की जगह है वो घेर लेता है, दैट इज द सेंट्रल वैक्यूल जो कि पौधे के केस में होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद कहा जा रहा है इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मैनी स्मॉल वैक्यूल। कहता है कि ये एक बड़ा वैक्यूल कैसे बनता है। जो एक नए पौधों के जो सेल में अभी एक बहुत बड़ा वैक्यूल नहीं होता, लेकिन जब मैच्योर हो जाता है ना प्लांट तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल बनता है। जब पौधा नन्हा सा पौधा होता है ना तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे जो है वो वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। जैसे जैसे सेल बड़ा होता जाता है ये छोटे छोटे वैक्यूल्स आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं, एंड इस अमल को कहते हैं दैट इज द फ्यूजन। एंड फ्यूजन के अमल के जरिए छोटे छोटे जो वैक्यूल्स हैं, छोटी छोटी बूंदे जो है वो मिलकर एक बहुत बड़ा कतरा या एक बहुत बड़ा वैक्यूल बना देती हैं। तो इसी तरह ये छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलकर जो है वो एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल बना देती हैं, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये छोटा-सा एक स्मॉल वैक्यूल्स है, ठीक है? ये छोटा पौधे का सेल है, स्मॉल सेल है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं वाटर के, लेकिन जब फ्यूजन होती है, जब जो है मैच्योर प्लांट हो जाता है, तो उसमें फ्यूजन होती है। ये सारे छोटे-छोटे वैक्यूल्स मिलकर एक बहुत बड़ा वाटर वैक्यूल बना देंगे, जिसके अंदर ये सारे का जो वाटर है, ये जो फ्लूइड है, वो इसके अंदर मौजूद होगा। फिर है उसके बाद मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट वैक्यूल इज कॉल्ड द टोनोप्लास्ट एंड द सैप इनसाइड द प्लांट वैक्यूल इज कॉल्ड द सेल सैप। अब यहाँ पर जो है पौधों के वैक्यूल के दो खास नाम यहाँ पर बयान किए गए हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो वैक्यूल के इर्द-गिर्द जो झिल्ली होती है ना, जो मेम्ब्रेन होती है इसकी, उसको टोनोप्लास्ट कह रहे होते हैं, ठीक है। ये झिल्ली जो होती है वो बहुत ज़्यादा ख़ास होती है, क्योंकि ये ही कंट्रोल कर रही होती है कि कौन से ऐसे मटीरियल हैं जो कि वैक्यूल के अंदर आए हैं, कौन से ऐसे हैं जो कि बाहर जाएँ। और वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है ना, उसे सेल सैप कहते हैं, ठीक है। उसकी जो मेम्ब्रेन है उसे कहा जा रहा होता है दैट इज़ द टोनोप्लास्ट, बट उसके अंदर जो मटीरियल मौजूद होता है ना, उसको कहा जा रहा होता है सेल सैप। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये चीज़ कि ये जो ये सेल वैक्यूल है, ठीक है, एंड इसके अंदर ये जो मटेरियल मौजूद है इसको हम बोलेंगे सेल सैप, एंड ये जो उसकी मेम्ब्रेन है ना, ये क्या है, दैट इज़ द टोनोप्लास्ट। तो आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस आ सकता है कि डिफाइन टोनोप्लास्ट एंड सेल सैप, तो आप लोगों को इनके दरमियान जो है डिफरेंस आना चाहिए कि मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं एंड जो अंदर फ्लूइड मौजूद है उसको सेल सैप कहते हैं। इट इज़ अ वाटरी सोल्यूशन ऑफ साल्सा। जो सेल सैप है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है कि सेल सैप जो है वो उसके अंदर कुछ वाटर मौजूद होता है, उसके अंदर जो है वो पानी के अंदर कुछ नमकियात वगैरह, कुछ नमकियात सॉल्ट्स वगैरह जो है वो मिक्स अप हुए होते हैं, ठीक है। कुछ शुगर्स होगी, कुछ जो है वो लिक्विड्स, इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो है वो मिलकर जो है वो सेल सैप बना रही होती हैं। फिर है उसके बाद ड्यू टू दिस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल द न्यूक्लियस इज पुश्ड टू अ साइड। कहता है कि जो पौधा होता है ना मैच्योर, अब यहाँ पर मैच्योर प्लांट की बात हो रही है। मैच्योर प्लांट के अंदर चूंकि हमने देखा कि जो सेंटर में वैक्यूल आ जाता है, कहता है कि बहुत ज़्यादा सेंट्रल वैक्यूल होने की वजह से, सेंट्रल वैक्यूल के बहुत ज़्यादा बड़ा होने की वजह से, लार्ज होने की वजह से जो न्यूक्लियस है उसको एक साइड पे पुश कर दिया जाता है। ज़ाहिर सी बात है, जब न्यूक्लियस को उसकी जगह ही नहीं मिली तो उस बेचारे ने एक साइड पे चुपके से होकर बैठ जाना है। जैसे यहाँ पर ये सेल जो है वो उसके अंदर ये वैक्यूल बहुत बड़ा मौजूद है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस है ना वो एक साइड पर होकर चुपके से बैठ गया, क्योंकि उसको जगह ही नहीं मिली ग्रो होने की या सेंटर में आने की। नॉर्मली जो न्यूक्लियस है उसकी जगह सेंटर में होती है, बट जब उसकी जगह घेर ली वैक्यूल ने, तो वो जो है वो एक साइड पे आकर जो है वो हो गया, पुश हो गया। दिस आउटवर्ड प्रेशर ऑफ द वैक्यूल ऑन द साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल मेक्स प्लांट सेल टर्जिट। अब यहाँ पर बात हो रही है प्रेशर की, जो कि वैक्यूल लगा रहा होता है। जब वैक्यूल बहुत ज़्यादा पानी से भर जाता है ना, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जब वैक्यूल बहुत ज़्यादा पानी से भर जाता है ना, तो वो बाहरी की तरफ जो है वो प्रेशर लगा रहा होता है, और ये प्रेशर जो है वो पहले साइटोप्लाज्म पर लगता है, यानी ये जो लिक्विड मौजूद होता है ना, ये वाला साइटोप्लाज्म, ये पहले प्रेशर, जाहिर सी बात है जब ये प्रेशर लगाया तो पहले सेल साइटोप्लाज्म पर प्रेशर लगेगा, एंड फिर जो है वो जब सेल वॉल का प्रेशर जो है वो जो साइटोप्लाज्म जो है वो अपना प्रेशर बाहर की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ पर सेल वॉल के ऊपर भी प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से पौधे का सेल जो है वो फूल जाता है, ठीक है। पौधे का सेल फूल जाता है और मजबूत हो जाता है। इस हालत को टर्जिट हालत कहते हैं, टर्जिटी कहते हैं। जैसे कि आप लोग गुब्बारे में हवा भरते हो, तो जब वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। जब आप उसको यहाँ से प्रेस करते हो तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को सख्त फील होता है। सेम इसी तरह पौधे के केस में भी, वैक्यूल के केस में सेम इसी तरह होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज द टर्जिटी, यानी वो टर्जिट सख्त हो जाता है। दिस प्रेशर इज कॉल्ड द टर्गर प्रेशर। अब इसी प्रेशर को क्या बोल रहे होता है, दैट इज द टर्गर प्रेशर। अब यहाँ पर जो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज द डिफाइंड टर्गर प्रेशर, ठीक है। तो इस जो प्रेशर जो कि लगा रहा होता है सेल वैक्यूल, तो उसका एक खास नाम है जिसको टर्गर प्रेशर बोल रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रेशर है पौधे की शेप को मजबूत करता है, पौधे की स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करता है। जब पौधे को काफ़ी ज़्यादा पानी मिल जाता है तो ये प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो पौधा जो है वो सीधा खड़ा रहता है। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड द टर्गर, और इस प्रोसेस को टर्गर कहते हैं। द टर्गर प्रेशर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल। तो ये वाला जो टर्गर प्रेशर है ये सेल की शेप को मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है हमारे पास टर्गर प्रेशर, ठीक है। जब सेल का वैक्यूल तना हुआ होगा, जब प्रेशर लगाएगा तो सेल जो है वो सीधा खड़ा होगा, एंड पौधा भी जो है वो सीधा खड़ा हो सकेगा, ठीक है। लेकिन जब टर्गर प्रेशर नहीं होगा तो आप देख सकते हैं कि जो पौधा है वो बिल्कुल मर जा जाएगा, उसकी शेप जो है वो मजबूत नहीं रहेगी और वो पौधा जो है वो गिर जाएगा, ठीक है। तो उसकी जो पत्तियां हैं वो लटक जाती हैं और पौधा जो है वो गिरने लगता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका टर्गर प्रेशर ही खत्म हो चुका होता है। जब टर्गर प्रेशर वापस आता है तो पौधा अपनी सीधी हालत में दोबारा से वापस आ जाता है। सो टर्गर प्रेशर इज लाइक द बैकबोन ऑफ अ प्लांट, बिल्कुल बैकबोन की तरह है, जो कि पौधा उस बैकबोन पर खड़ा होता है। विदाउट इट जो प्लांट है वो कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, वो कभी भी खड़ा सीधा नहीं हो सकता। तो यही था आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके अंदर हम लोगों ने वैक्यूल के बारे में सीखा,
कि वैक्यूल क्या होता है कि छोटी-छोटी थैलियाँ होती हैं जो कि सेल के अंदर मौजूद होती हैं। ये बिल्कुल सेल के स्टोर रूम की तरह होती हैं, खुराक को, पानी वगैरह को स्टोर करती हैं। हमने देखा एनिमल के अंदर किस तरह से सेल वैक्यूल मौजूद होंगे एंड किस तरह से पौधे के अंदर मौजूद होंगी। आप लोगों को इसके अंदर से पूछा जा सकता है कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होते हैं, फिर इसके बाद पूछा जा सकता है टग ऑफ प्रेशर पूछा जा सकता है, या इसके अंदर से आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है कि एनिमल का वैक्यूल किस तरह से होते हैं एंड प्लांट के जो है वैक्यूल किस तरह से होते हैं। या आप लोगों को इसके अंदर से पूछा जा सकता है कि व्हाई द न्यूक्लियस को पुश क्यों कर दिया जाता है एक साइड पर, ठीक है। व्हाई द न्यूक्लियस पुश टू अ साइड, ठीक है। तो यही आज का टॉपिक, आई होप कि समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसके अंदर हम सेंट्रीफ्यूज को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।